Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study mathematics grade 5 unit number 1 that is about whole numbers and numbers operations. और प्यारे बच्चों, ये तमाम इसके स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं जिनमें से आज हम स्टडी करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। 6 और 7 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। 1.1.2 प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट अप टू 7 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इट्स मीन कि अगर कोई नंबर है तो वो 3 डिजिट, 4 डिजिट या अभी हम 7 डिजिट नंबर तक पढ़ेंगे, तो उसमें हर डिजिट की अलहदा से अपनी एक वैल्यू है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। वो उसकी अपनी पोजीशन के लिहाज से प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसा कि अगर आप 1 डिजिट की बात करें तो उसमें सिंपल वंस आता है, 2 डिजिट की बात करें तो वंस और टेंस मिल जाता है, 3 डिजिट में 100 साथ में मिल जाता है, 4 डिजिट में 1000, 5 डिजिट में 10,000, 6 डिजिट में 100,000 और 7 डिजिट में मिलियन। आपके पास ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा हुआ है, बस मैंने आपको रिकॉल करवाया। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े अभी, प्लेस वैल्यू मींस द पोजीशन और वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। वी कैन आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? एक ऐसा टेबल जिसमें आपके पास डिफरेंट प्लेसेस और फिर उनके अकॉर्डिंग डिजिट लिखे हों, तो ये टेबल की शक्ल में आए तो इसे प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 695,371। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको लिखना है, तो 1 से स्टार्ट करें। ये वंस में आ गया, ये टेंस में, ये वाला नंबर 100 में, थाउजेंड्स में, 10,000 में और 100,000 में। अब इधर हमारे पास 6 डिजिट नंबर है तो हमारे पास प्लेसेस भी क्या होंगी? 6 होंगी। अब ये वंस प्लेस में था तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब टेंस प्लेस पे होगा नंबर, उसका मतलब होगा मल्टीप्लाइड बाय 10। जब 100 पे होगा उसका मतलब होगा कि उसे आपने 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, और 1000 में आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 10,000 में 10,000 से मल्टीप्लाई, 100,000 के केस में 100,000 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास इनकी अलग-अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू आ गई है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने आगे देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 से देखें। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 2352495। अब इसमें डिजिट हो गए 7, यानी मिलियन पर अब चले गए। तो अब हम क्या करेंगे? एक बॉक्स का इजाफा कर देंगे, उसका नाम हम रख देंगे मिलियंस। ठीक है? 100,000 तक तो आप पिछली एग्जाम्पल नंबर 2 में सीख चुके हैं ना। अब तरीकाकार फिर वही है। वंस का मतलब है यानी सिंगल यूनिट है, इनको यूनिट्स भी कहा जाता है। तो ये 5 मीन्स 5। अब 9 क्योंकि 10th प्लेस पर है तो आपने 90, 100 प्लेस पर है तो देख लें जीरोस का इजाफा हो रहा है। सिंपल नंबर वही है, उसमें 2 जीरोस का इजाफा हो गया। नंबर वही है, थाउजेंड्स की वजह से 3 जीरोस का इजाफा हो गया। नंबर वही है, 10,000 की वजह से ये 4 जीरोस का इजाफा हो गया। 100,000 की वजह से ये 5 जीरोस का इजाफा हो गया, और मिलियंस की वजह से 6 जीरोस का इजाफा हो गया, क्योंकि 1 मिलियन में आपको पता है 6 जीरोस होते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला, ये बेसिकली नंबर है क्या? नंबर है जी, ये कॉमा से पहले वाला नंबर देखो प्लेस में कहां पर आ रहा था? मिलियंस में, तो हो गया 2 मिलियन। फिर कॉमा के बाद देखें 352, ये भी थाउजेंड है, ये भी थाउजेंड है, ये भी थाउजेंड है। इसका मतलब इसको आपने इकट्ठा पढ़ना है, तो क्या हो गया? 352,000, 352,000 और ये 495। अब देखें जरा, मेंटल मैथ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए, आपने इनको समझने की कोशिश करना है और इनके आंसर देने हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख देना, ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है किसी भी नंबर की। इस अमल को कहते हैं डीकंपोजिशन।
डीकम्पोज करके हमने नंबर्स को लिख लिया उसकी प्लेस वैल्यू के लिहाज से। जैसा कि हमने ये नंबर पढ़ा है तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 मिलियन प्लेस पर है, इसकी प्लेस लगा दी 3, 100,000 पे 5, 10,000, 1000, हंड्रेड्स, टेंस और वंस, ये हमने डीकम्पोज करके अलग-अलग लिख लिया। तो इसका मतलब है इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसका फायदा क्या होता है कि जब आपने नंबर्स को रीड या राइट करना होता है ना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फिर आपकी ये हेल्प करेगा। क्लियर है? अब ये कीप इन माइंड में आपके पास कॉमा लगाने का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि बाज जगह पर बाज लोग कॉमा यूज करते हैं, बाज उसकी जगह पे स्पेस दे देते हैं, कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन कॉमा लगाने का तरीकाकार यही है, 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है, फिर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1A है जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। राइट द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर्स। अब इसमें हर डिजिट की आपने वैल्यू बतानी है, यानी कि प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का कॉन्सेप्ट याद हुआ तो फिर आपके लिए आसानी होगी। 7 है, अब 4 क्योंकि 10th प्लेस के साथ है उसके साथ एक 0 लगा दिया। 5 चूंकि 100 प्लेस के साथ है तो उसके साथ 2 0। 6000 पे है तो 3 zeros। 5 जो है 10,000 पर है तो उसके साथ 4 zeros। ठीक है, इधर वाला जो 5 है लास्ट वाला उसके साथ आप क्या करेंगे 5 zeros। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये हमारे पास 100,000 है ना, तो 100,000 में हमारे पास 5 zeros होते हैं। अब पार्ट 2 में अगर जाएं तो इधर हमारे पास अब 7 डिजिट नंबर आ गया है, तो फिर अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। 2 है एज इट इज, 8 है तो 8 शोज 80, 7 शोज 700, 5 शोज 5000, 8 शोज 80,000, 7 shows 700,000, 5 shows 5 million। ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर रहे हैं, जीरोस का इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्ट 3 इसी तरीके से आप कर लेंगे। ये आपको मैं एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।